Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hagama. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and of course sponsored by Alpers. Transmission partners Marina Sports City, a project of Al Jaleel Builders, taking the real estate business into the new era. आज जैसे कहा था कि ये कराची किंग्स के लिए बड़ा एक लिटमस टेस्ट है कि भाई यू हैव टू प्रूव एंड लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो 42 रन से जीत गया है। इस्लामाबाद बैटिंग करते हैं और 177 फॉर 6 इन द 20 ओवर्स एंड देन ऑफ कोर्स जैसे अभी बताया है कि कराची किंग्स कुडंट गेट ऑन एंड गेट द लास्ट 46 रन। ख्वाब आलम, सलीम मलिक और मिसबाह अल हक ये एनालिसिस करेंगे और ऑफ कोर्स अभी हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और एक प्राइज़ भी अभी करेंगे बाद में। स्किपर 177 फॉर 6 लेकिन दे वर स्ट्रगलिंग अर्लियर ऑन। पीछे एक तो विकेट स्लो थी और शादाब का फैसला टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का पेड ऑफ और मैं सब तो इस विकेट पे अगर आपने 177 कर दिया इट वाज अ गुड स्कोर। और हमने देखा कि जब कराची किंग की बारी आई है तो बल्ले में गेंद आ नहीं रहा था और इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर देयर कोच, जो इंग्लैंड का कोच आया है के लिए पीटर मोर, मस्ट बी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम। इट्स नॉट इजी एक्चुअली। बाहर से अब एक फॉरेनर आता है और उसको ना तो प्लेयरों के बारे में कुछ पता है और इतनी शॉर्ट टाइम में वो क्या कर सकता है, इट्स नॉट ईजी। और इसके पर बाहर के ये जो आप कोच लेके आते हैं जिन्होंने जैसे अभी आपने कहा कि कभी इन्होंने पाकिस्तानियों को कोच किया नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ कोचिंग कैन दे एक्चुअली गिव? कोचिंग दरअसल पीछे दरअसल इस लेवल पे कोचिंग तो नहीं ना होती, आपने गाइडेंस गाइड ही इनको करना है और गेट बेस्ट आउट ऑफ देम, यही कोच का काम है। शॉर्टर विकेट क्या करते हैं खेल में, तो पाँचों के पाँचों मैच हार गए और थोड़ी बात कुछ ग्लिम्सेस नज़र आई। बाबर ने कैच बड़े अच्छे 3 कैच किए, उसमें 2 तो आउट ऑफ स्टैंड, ब्रिलियंट कैचेस। और इसके अलावा देखा जाए आप कोई बात कर ही नहीं सकते इनकी टीम के लिए, तो पूरी इनकी मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान आ गया है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स भी आ रहे हैं वो भी इस टाइप के हैं नहीं दरअसल, तो आपको बड़ा सोच समझ के अपनी टीम बनानी पड़ेगी आपको। वेयर आप यूनाइटेड को देख लें, हर चीज़ उनकी सही हो रही है। तो कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव, जिस तरह शादाब बॉलिंग कर रहे हैं, उसने 34 भी कर दिए, तो ऑन दी ओवर देखा जाए तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यूनाइटेड। क्यों जी सलीम? पीछे आज ये जिस विकेट पे मैच हुआ है ना, अगर आप इसको देखो, ये वही विकेट है जिस पे पहला मैच हुआ था और उसमें भी 125 से ज़्यादा स्कोर नहीं हो सका था। और इसमें आज बड़े लकी रहे, मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी से ओपनर्स खेले। आप अगर उनके एनालिसिस देखो, पहले 5 ओवरों में उनके 40 के करीब 39 कुछ ऐसे था। जॉर्डन ने ओवर किया, 16 रन दिए, जब जाके उनके 57 हुए। उसके बाद भी उन्होंने किसी ने बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, कोई बंदे ने किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हमने बड़ी हिटें मारनी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कराची ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इस मैच में। स्लो वन करते रहे, स्लो बॉल बैट पे आ नहीं रहा था। जो सबसे अच्छा जो फैसलाबाद ने इस्लामाबाद खेली है उसमें विकेट्स थ्रो नहीं किए। मिनरो को अगर आप देखें, वो प्लेयर है, अगर वो 33 गेंदें खेलता है ना तो वो 70 स्कोर करता है, ये 80 के करीब करता है। आज उसकी कोई शॉट नहीं लग रही थी मगर उन्होंने विकेट थ्रो नहीं की, वो सिंगल करते रहे। शादाब, हाँ पाकिस्तानी प्लेयर, चूँकि शादाब को अपनी विकेटों का आइडिया था, शादाब ने देखे कम बॉलों में 34 स्कोर किया। उसकी रीज़न ये थी कि उसको पता था कि यहाँ बाउंस नहीं होना, स्लो नीचे रह रही थी। आप दोनों ओपनर्स को देखें, अगर अमाद की बॉल अगर देखें जिस पे हेल्स आउट हुए, वो हंसना शुरू हो गया था, पाँव में बॉल उसके हाथ से निकल गई थी, उसने हिट मारी, चूँकि बॉल नीचे रहा, मिड विकेट पे कैच हुआ। उसको आप स्टर्लिंग को देखें, उसकी भी बॉल नीचे रही, नबी ने बॉल की, वो
क्योंकि आ नहीं रही थी बॉल। तो मैं समझता हूँ कि आज की बैटिंग जो थी ना वो इस्लामाबाद ने बड़ी समझदारी से की कि वो आराम से विकेटें थ्रो नहीं की, पैनिक नहीं किए, ले के टीम को चलते रहे और एक एक स्कोर आखिरी ओवरों में जाके उन्होंने थोड़ी सी शॉटें खेलने की कोशिश की, जिसने भी की शॉट लगी नहीं। और नीचे से फिर दो ओवरों में मेरे ख्याल थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ आप देखें कराची की बैड लक, उन्होंने पैनिक नहीं किया। कराची चूँकि स्ट्रगल कर रही थी, जब उनकी बारी आई रन आउट हो गया, शर्जील आते ही रन आउट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद बाबर ने भी बाउल्ड हो गए, तो पैनिक किया उन्होंने। उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ इस्लामाबाद ने बड़ी जल्दी जिसको कहते हैं ना लर्न किया कि ये विकेट पे बॉल तेज़ नहीं करने, स्लो रन करते रहे। आज हसन अली को भी देखें, जब अच्छा जा रहा होता है ना, तो आज हसन के भी यॉर्कर लग रहे थे, बॉल स्विंग भी हुआ हसन का थोड़ा थोड़ा, जो अगर आपने मैच देखा हो तो। और उसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर है। उसके पर जब आप टीम अच्छा कर रही होती ना, तो फिर हर एक का आपको अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि कराची की टीम का वैसे ही मैं मैच से पहले ही कह रहा था कि कोई कम्बिनेशन नहीं है, कोई उनकी टीम का कंपैरिजन नहीं है इस्लामाबाद के साथ। तो ओबियसली उसी ने जीतना था जो अच्छी टीम थी। मिसबा, इससे पहले कि आप अपनी एनालिसिस पे दें, बाबर जिस तरह वो आउट हुआ है मोहम्मद वसीम की गेंद के ऊपर, आई मीन पैड कहाँ, गैप कितना, आई मीन फॉर अ टेस्ट क्रिकेटर इस तरह आउट होना, डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन लोगों को दिखाने के लिए? आई थिंक इट वाज, जिसको आप कहेंगे फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि उससे पहले प्रेशर बिल्ड हो गया था, रन्स नहीं आ रहे थे, यू आर चेजिंग 177, यू नो कि ये पिच और मुश्किल होती जाएगी, आपको पावर प्ले में कम से कम यहाँ पे 50+ रन्स करने हैं अगर आपने गेम में आना है। और हो क्या रहा था, ऑलमोस्ट चौथे ओवर में आउट हुआ है वो, उस वक्त तक यू वर इवन बिलो 6 एंड ओवर। तो वो एक नेचुरल सी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, शर्जील भी आउट हो गया था उसमें, उसने वो अवे फ्रॉम बॉडी कभी भी नहीं खेलता, मतलब वो पिच पे भी नहीं था बॉल की, बॉल कितनी दूर था, ज़बरदस्ती जिसको आप कहते हैं कि उससे चलाई है कि ठीक है, जो हल्का सा मूव हुआ बॉल, लाइन मिस हुई है, बोल्ड हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब प्रेशर बिल्ड हुआ। बट डू यू थिंक ये जो प्रेशर है, ये जो पिछले 4 मैचेस आए हैं, ये उसका भी प्रेशर है ओवरऑल, आप पे कप्तानी का प्रेशर है कि आप सारे मैच हार गए हैं, टीम अच्छा नहीं कर रही है। फिर ये मैच भी आपको नज़र आ रहा है कि 3 ओवरों में रन्स नहीं हो रहे हैं और आप यू कैन सी कि मैच हमारे हाथ से निकल रहा है, तो वो उसमें आपके वो हार्ड हैंड्स आते हैं और फिर आप वैसे भी मिसबा वो टाइम लेता है, वो बारी ले के स्कोर करने वाला प्लेयर है। क्योंकि आज शर्जील जल्दी आउट हो गए, एक्चुअली होता तो ये था ना कि शर्जील थोड़ा सा तेज़ खेलता था, उसको प्रेशर पड़ गया ना, फिर उस पर फिर बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत प्रेशर पड़ गया कि वो उसको अकेले को, पिछले मैच में भी वो एक ही प्लेयर है जिसको 90 किया था। तो प्रेशर तो फिर जब आता है तो फिर असल तो चीज़ जब पता चलती है। ये प्रेशर भी इसलिए पड़ा कि उसने गलती इसकी थी बाबर की, आप यस करके 1 विकेट में अगर नो कर दिया, दिस इज नॉट ऑन। और दूसरा भी जो रन आउट हुआ, पैथेटिक परफॉर्मेंस, एक्चुअली हर चीज़ गलत ही होती गई। और आपने जिक्र किया था कि क्रिस जॉर्डन कि आया है, शायद कोई डिफरेंस लाएगा, डिफरेंस तो नहीं आया, जल्दी कोई डिफरेंस नहीं होता। बैटिंग में भी उसने कुछ नहीं किया, पहले ओवर उसको 16 पड़ गए, उसके बाद फिर 1-2 वो लंबी फ्लाइट से भी आया ऊपर से। इट टेक्स टाइम एक्चुअली, ये क्वारंटीन भी उसने की आके, तो इट्स नेवर इजी, स्पेशली T20 क्रिकेट में, तो आप सलीम फिर क्या बनेगा कराची किंग्स का? कराची के लिए दुआ ही है और तो कुछ नहीं, क्योंकि कराची अब तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाई कर सकेगी, क्योंकि चांस ही कोई नहीं है। 5 मैच हारने के बाद फिर आपकी टीम में कोई ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा जो कि आगे कम बैक करेगी। जी टीम प्लेयर्स आने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कराची का कोई चांस है। डिसअपॉइंटमेंट फॉर कराची फैंस, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट बिग टाइम, और स्पेशली फॉर बाबर आजम बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। आई मीन ये तो एक किस्म की ह्यूमिलिएशन है कि आप बिल्कुल अब सारे मैच ही हार गए 5, और आगे भी अब आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, अब बाकी टीमें बड़ा अच्छा खेल रही हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू। वो जिसको कहते हैं ना कि आप कोशिश करेंगे कि यार कुछ रिस्पेक्टेबिलिटी हम कहीं ना कहीं जीते हैं, थोड़ा सा हम
एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट, बट एटलीस्ट वो जो सलीम भाई बात कर रहे हैं, कुछ स्पार्क नज़र आए, कुछ नज़र आए कि यार कुछ है हमारे पास, कहाँ से हम कम बैक कर सकते हैं. एट द मोमेंट दे आर मेंटली डाउन, देयर कम्बिनेशन इज़ एक डिज़ास्टर लग रहा है. लेकिन जो अभी स्किपर की जो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं इनका स्टैंडर्ड तो आपको और बेहतर करना पड़ेगा. ज़ाहिर है आपको बेहतर करना है, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए जो मैच को डिफरेंस डाल. जब आप एज एन ओवरसीज़ आते हैं, आप प्रो आते हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं टीमें. आप देखें इस्लामाबाद के जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. इसी तरीके से आप देखें मुल्तान के जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, रेली रोसो हैं, टिम डेविड हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. सारी दुनिया में जो प्लेयर आपके ओवरसीज़ आते हैं वो तो आपके मेन परफॉर्मर होते हैं, और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट 10 मैच अगर वो खेलते हैं तो कम से कम 2 से 3 मैच तो उनको अकेले जिताने चाहिए. मेरे ख्याल इसमें पीजे अब कराची को ये सोचना होगा कि अगले साल के लिए, ये तो गया, इसे अब उनका कोई चांस नहीं, अगले साल के लिए एटलीस्ट कोई अच्छी टीम पिक करें, क्योंकि जो उनकी कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं बॉलिंग, बैटिंग और मिडल में, वो कोई किसी जगह भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे ना. आप किसी जगह उनको ये नहीं कह सकते कि ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी. मगर अब नेक्स्ट ईयर के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन करेंगे, जो लोग भी हैं इस सिलेक्शन में, उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अगले साल कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं. अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर जो कराची के देखें ना, सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कराची टीम के लिए और यहाँ लाहौर के लिए की जाती है. तो अगर उनके जितने भी फैंस हैं वो इतने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, तो मेरा ख्याल में कराची को अगले साल के लिए सोचना पड़ेगा सिलेक्शन पे. ये बहुत बड़ा सवाल है निशान. वैसे भी इतनी हाइप क्रिएट हुई है कराची किंग के लिए, यानी कि प्लेयरों पे भी प्रेशर पड़ जाता है कि जैसे वो टूर्नामेंट ही जीत गए, यू नो. तो ये भी मैं समझ गया एक बड़ी गलत बात है कि आप एक फॉल्स इस चीज़ को आप ऊपर ला रहे हो. तो मलिक ने सही कहा, नेक्स्ट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना कॉम्बिनेशन आपका सही होना चाहिए. अगर आपका टीम का कॉम्बिनेशन नहीं है फिर आप स्ट्रगल करोगे. लेकिन स्किपर अगर कॉम्बिनेशन लॉक ही नहीं है तो फिर कहाँ से करेंगे आप. ठीक है, they have to find a lock. They have to find a lock first. देखिए आप जब भी प्लेयर पिक करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उनकी रिप्यूट होती है. रिप्यूट कैसे बनती है? उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं. और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस ये नहीं होती कि आप डोमेस्टिक में प्रीवियस परफॉर्मेंसेस करके आए. आपके जो जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर हैं, ठीक है, काउंटी में उन्होंने परफॉर्मेंसेस की होंगी, बट एट अ सर्टन स्टेज, बिगर स्टेज, इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसका एक्सपोजर हो उस प्लेयर का और डिफरेंट लीग्स में उस लेवल पे उसने परफॉर्मेंसेस की होती है, तो उनकी एक रिप्यूट बिल्ड हुई होती है और उनको एक एक्सपीरियंस होता है हर किस्म की पिचेस पे खेलने का. अगर बाहर के प्लेयर, स्पेशली इंग्लैंड से प्लेयर कोई भी आएंगे, यंग प्लेयर जैसे हैं, ये बहुत अच्छे होंगे वहाँ पे अपनी कंडीशंस में, लेकिन इन पिचेस पे आके, स्लो पिचेस पे, लो पिचेस पे जहाँ ग्रिप कर रहा है, स्पिन हो रहा है बॉल, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग है, बिल्कुल वहाँ से वहाँ बहुत ट्रू पिचेस होती है इंग्लैंड में. वहाँ पे तो ऐसे शॉट लगते हैं कि आप वहाँ पे 200 रन, 200 प्लस आम होता है. तो यहाँ पे आके आपको बड़ा मुश्किल होता है. जब फर्स्ट टाइम कोई भी प्लेयर वहाँ से आता है तो वो 2-2, 3-3 प्लेयर जब आप रखेंगे जिनको यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मुश्किल होगी. चले एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं. ब्रेक के बाद अब वापस आते हैं, कंटिन्यू. एंड ऑफ कोर्स आपको आज एक ऐसी फुटेज दिखाते हैं जिस तरह हमने पहले आपको एक फुटेज दिखाई थी अब्दुल हफीज़ कारदार की. आज हम आपको सलीम मलिक की एक इनिंग्स दिखाएंगे बाद में, जो कैलकाटा में खेले थे. और सलीम 6 ओवरों में आपने 90 किया था जी. 80 के करीब था. 80 के करीब इन्होंने किया था इन 6 ओवर्स. ये इनिंग्स आपको दिखाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद बस साथ में. Come back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Allfers. Our transmission partners, Marina Sports City, a product of Al Jaleel Builders, taking the real estate business into a new era. अब आता है वक्त कि जब आपको हम कहेंगे कि एक बैट जीतें. ये बैट है, ये ऑटोग्राफ बैट होगा जो कि स्किपर ये आपने साइन करना है
और सलीम मलिक एंड मिसबाह हक। और सवाल आज का है, वनडे में सबसे ज़्यादा कैचेस किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पकड़े? वनडे में सबसे ज़्यादा कैचेस किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पकड़े? आप हमें कॉल्स कीजिए 0317242405 और जीतिए ये बैट। ये मैं कहूँगा कि एक बड़ा एक यूनिक बैट होगा कि 3 पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन्स इसको साइन कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि इसका जवाब कौन देता है। वनडे में सबसे ज़्यादा कैचेस किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पकड़े? कॉल्स नंबर खुले हैं, कॉल्स कीजिए, बताइए हमें। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि सलीम मलिक, इनकी एक इनिंग्स थी कैलकटा में और ऑफ कोर्स इन्होंने जो मनिंदर सिंह का हाल किया, तो मेरा ख्याल है मैं बताना क्या, ये आपने 80 और रन बनाए, ये सिर्फ कितने 6 ओवर्स के अंदर? अच्छा, ये जो आपने मनिंदर को छिका 2 मारे हैं, ये तो लगता है ग्राउंड, ये बाउंड्री बहुत बड़ी थी। नहीं, उस वक्त तो आपको पता है ना कि छोटी बाउंड्रीज होती नहीं थी, T20 तो था नहीं, जो प्रॉपर क्रिकेट की जो बाउंड्रीज थी वो थी 75 यार्ड्स ज़्यादा। अच्छा, कैलकाटा का ग्राउंड बहुत बड़ा है और ये 80-85। आप क्या सोचे थे ये मैच आप जीत जाएंगे? नहीं, मैं तो क्या सोचना था, मैं तो आपको अब पूरा वाकया सुनाऊं? नहीं, टाइम है ना। नहीं एक्चुअली मैं वन डाउन पैड करके बैठा हुआ था और मैं गया था 7वें नंबर पे, क्योंकि मुझे था कि जी मुझे ऊपर भेजें, मैं बारी नहीं आ रही, तो वो था कि मैं इसको वापस भेज दो। बाजू टूटा था ना, उसके बाद था, तो वो स्किपर एज़ यूजुअल, वो तो अभी हम अंदर नहीं आते थे, वो पैड करके पहले बैठे होते थे कि मैंने जाना है, तो वो मैं उठूँ तो मुझे कहीं बैठ जाओ। 1 आउट हुआ, 2 आउट हुए, 6 आउट हो गए, मेरी बारी नहीं आ रही, तो फिर वो गुस्सा सारा जो था वो अंदर मैंने निकाल दिया था। तो ये बताया बाद में क्या हुआ? नहीं, वो जा रहे थे आउट हो के ना, जब मैं आया क्योंकि मेरे से पहले वो गए थे, कादर गए, पता नहीं मतलब यू नेम इट, सारे गए। इवन मुदस्सर उस मैच में कोई 10वें नंबर पे आए थे, हाँ उनको भी, वो भी नीचे थे। तो हुआ ये कि जब वो जा रहे थे तो मैंने पूछा स्किपर क्या करना है? वो आउट होने के बाद तो वैसे ही नहीं पूछना चाहिए, तो उनको तो वैसे ही नहीं पूछना चाहिए तो मैंने पूछ दिया कि क्या करना है, कहते जो मर्जी करो, यूँ करके ना तो चले गए बाहर। फिर वो चूँकि मुझे अपना बड़ा, मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं वन डाउन पैड करके बैठा हूँ और मेरी 7वें नंबर पर बारी आई है और वो 80 करना था, चांस कोई नहीं था। मगर ये था कि वो पहली हिट लगी मनिंदर को, वो फिर लगती गई। वो दिन होता है कुछ ऐसे आप, फिर वो मनिंदर बेचारा और कपिल सबको, पर अच्छा दिन हो तो सबको ही मार पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। चलो जी, ये लाहौर कलंदर्स ने एक अपना एक नया एक गाना बनाया है, बड़ा अच्छा, तो ये अब क्रिकेट के बाद यही काम करेंगे ये लोग। मगर देखें, वो हाइप तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की है, मगर चूँकि उनकी टीम अच्छी है, बेहतर टीम है, कम्बिनेशन अच्छा है। मुझे लगता है पहले ये काम करते थे, अब क्रिकेट के लिए नहीं, मेरा ख्याल वो नहीं, जो इससे सबसे पहले शुरू किया था राणा साहब ने, ये उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ऐसा अब जो है ना प्रोफेशनल क्रिकेट में हो गया, अब क्रिकेट भी अच्छी खेल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये आपके ज़माने में इस तरह का कोई नहीं होता था कि मुझे इतना याद है कि इमरान वो टीजे की वो करते थे, वो मॉडलिंग, टीजे कराची पे नहीं है, टीजे तनवीर जमशेद, डांस तो नहीं उनके करते, बड़े वो करते लेकिन थे इस तरह मॉडलिंग, इस तरह की चीज़ नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती। हाँ, ये क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ कमर्शियलिज्म एंड एवरीथिंग? बिल्कुल यही है, मतलब कि जब से लिमिटेड ओवर की क्रिकेट आई है, स्पेशली T20 आई है, तो हर चीज़ ही डिफरेंट हो रही है, इसमें कोई हर्ज भी कोई नहीं है। ये स्पॉन्सर्स की मेरे ख्याल डिमांड है, स्पॉन्सर्स की। मैं नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, पूछो हफीज आया था ना, उससे पूछते। हो सकता है स्पॉन्सर्स की भी थिंकिंग हो, स्पॉन्सर की भी डिमांड होती है, डिमांड होती है। अब तो हर चीज़, क्रिकेट को तो अब टीवी डायरेक्ट करता है ना जी। नहीं, ये डिमांड है उनकी भाई कि आप ऐसा कुछ करो कि लोग देखें उसको। ऐड मोर कलर, एक्चुअली ऐड मोर कलर टू इट। बिल्कुल। कॉल्स खुली हैं, नंबर्स खुले हैं हमारे, आप बिल्कुल इसका जवाब बताइए कि कौन सा प्लेयर है जी वनडे में सबसे ज़्यादा कैचेस
किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पकड़े हैं। 031724242045 इस पे कॉल्स कीजिए और हमें बताइए। आपने बताना नहीं है, आपको पता है, लेकिन जनरली सबसे अच्छा कैचर कौन रहा है हमारी टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तान टीम में मेरा ख्याल में डिफरेंट एरा में डिफरेंट फील्डर आए हैं। सलीम भाई ख़ुद बहुत अच्छे फील्डर थे। उसके बाद जब मैं खेला हूँ तो उस टाइम बेस्ट जो हमारे फील्डर्स थे उनमें यूनुस खान थे, क्योंकि वो हर जगह पे फील्ड करते थे। उसके बाद शुएब मलिक खेला साहब, वो बहुत अच्छा फील्डर था। और शाहिद अफरीदी वॉज अ वेरी गुड फील्डर, कैच सेफ हैंड था, रन आउट बहुत डायरेक्ट हिट्स पे बहुत रन आउट करते थे। तो आई थिंक काफ़ी फील्डर है, अच्छे फील्डर थे। चलिए जी, अमीर हमजा हमारे साथ आ गए, देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी अमीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक सर, आपका शो मैं बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू। और ये मिसबा भाई, सलीम मलिक साहब और ये इंतखाब वाले साहब, तो सर सारों को सलाम। वालेकुम वालेकुम। सर ये आपने सवाल पूछा, तो ये अजरुद्दीन है पाकिस्तान के जिसने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं वनडे में। अजरुद्दीन, अमीर हमजा, मैं आपको क्या कहूँ, अजरुद्दीन इंडिया के लिए खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। लेकिन वहाँ उसने ज़रूर पकड़े होंगे, खरगोश भी पकड़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कैचेस नहीं पकड़े। ये अब दोबारा आप सोचें और फिर आए और हमें बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने, पाकिस्तानी प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा वनडे के अंदर कैचेस पकड़े। ये आमिर भाई ने नाम बदल के कॉल तो नहीं की कहीं? मुझे कोई पता नहीं आमिर मलिक की इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ वाज़े निकालता है। कल उन्होंने कहा ना कि ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छा खेले, उन्होंने छेड़ा आपको। बिल्कुल नहीं जी, मुझे नहीं छेड़ा। वो नहीं है तो भी उन्होंने आपके जो है ना वो लाइटर मोमेंट्स करा दिए। नहीं, लाइटर मोमेंट करा दिए। अच्छा, प्रोड्यूसर्स घबरा गए, उन्होंने कहा सर ग्लैडिएटर ही खेल रहे हैं, वो मजाक कर रहा है। मुझे पता था कि क्या हो रहा है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह है। इसके बाद आपके ज़माने में अच्छा फील्डर, देखिए आप ऑलराउंड फील्डर की बात कर रहे हैं कि स्लिप में जो लोग खड़े होते हैं, मतलब कि ये भी एक स्पेशलाइज्ड जगह है जहाँ के वो हर आदमी स्लिप में जाके खड़ा नहीं हो सकता। तो स्लिप आप चले, स्लिप का हमारे वॉलेस मैथायर्स वाज ब्रिलियंट स्लिप फील्डर, बहुत अच्छा फील्डर था। ये आपका क्या कहते हैं, क्या भी इसका नाम मेरे दिमाग से नाम निकल गया इसका, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकार के फादर अभी नहीं डॉक्टर साहब उस दौर का। चले आप सोच ले, मैं जरा कॉल ले लेता हूँ। मोहम्मद अजमल अब्दुल हकीम से। जी अजमल, क्या कहेंगे, कौन है प्लेयर? हेलो मोहम्मद अजमल। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहब? बिल्कुल ठीक। अजमल दसो, ये जो सवाल है के साथ क्या हो रहा है सर? जी, उनकी कैप्टनसी कराची वालों के साथ क्या हो रहा है? उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है, या जो ओवरसीज प्लेयर आए हुए हैं वो सही नहीं खेल रहे, या क्या चल रहा है इसके साथ? दूसरी टीमों में ये देख लें, इस्लामाबाद के साथ है, या लाहौर के जो जितने ओवरसीज प्लेयर हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास जो भी आया है वो कोई समझ नहीं आ रही। बाबर आजम भी कोई आउट ऑफ आम लग रहे हैं, सही है, उनको फैसले में भी सही नहीं है। कभी कोई किसी को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते, कोई समझ नहीं आ रही इस बात के साथ। ये आपको अभी हम तफसीलन समझाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। मिसबाह हक इसका जवाब देते हैं, तो देखते हैं कि आपके सवाल का क्या जवाब आता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com and sponsored by Alpers. Transmission partners Marina Sports City, a project of Al Jaleel Builders, taking the real estate business into a new era and into a new world. अच्छा, इसमें आपने देखा इमाद वसीम, ये जो अभी बात कर रहे थे हम कि कंसंट्रेशन एंड यू हैव टू बी अलर्ट। आप फिटनेस तो सारों की होती है, लेकिन मेंटली अलर्ट ना हो तो रन आउट के ज़्यादा चांसेस। देखिए उसमें आप देखें एक बेसिक आपकी रन लेने के लिए भी आपकी बेसिक है।
आप अपने पार्टनर को देखते हैं। बॉल फाइन लेग पे गया है और वो बॉल वॉचिंग आप करेंगे तो पार्टनर के साथ आप कैसे कॉल करेंगे? आई थिंक दैट वाज द मिस्टेक। उसकी कॉल थी, आप अगर उसको देखते स्ट्रेट अवे अगर आप निकल जाते तो उसने डेंजर एंड पे आना था, वो पहुंच जाता और आप भी पहुंच जाते, बट बेसिक मिस्टेक आपने की। चले हम दूसरी कॉल की तरफ चलते हैं। साद असगर जी, अस्सलाम वालेकुम साद। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगे आप? सर मिसबा से बात कर रहा हूँ। जी मिसबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक सर, बड़ी खुशी है आपसे बात करके। आपकी वजह से क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखता था, आपकी कैप्टनसी बहुत पसंद थी मुझे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी। बोले एक दूसरे से जी, बस जी बोल लें, हेलो, बात कर लें, पूछ लें क्या जी जरूर, मैं जरूर करूँगा। चले क्वेश्चन किया था ना। क्वेश्चन आप जो हमने क्वेश्चन किया है कि किस पाकिस्तानी प्लेयर ने सबसे ज्यादा वनडे में कैचेस पकड़े, पता है आपको? जी सर, ये वकार यूनुस साहब है। यार मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है, लेकिन बदकिस्मती से ये जवाब गलत हो गया, क्योंकि नाम मुझे पता है कौन है, इन तीनों को पता है कौन है, लेकिन हमने आपसे पूछना है कि आपने बताना है कि वनडे मैचेस के अंदर कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े ओवरऑल, एक मैच में नहीं, ओवरऑल। काशिफ ओकाड़ा से जी, काशिफ क्या कहेंगे आप? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपके तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो इसका जो आपका आंसर है सर वो है मोहम्मद यूनुस 130 कैचेस। ब्रिलियंट, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आप अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं प्लीज स्विच बोर्ड पे लिखवा दें, हम ये जो ऑटोग्राफ बैट है ये आपको भिजवाएंगे। क्यों जी? बिल्कुल वेल डन, हाँ बिल्कुल पता था कौन है। वैसे दो बंदों ने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए थे, एक ने अजरुद्दीन का और एक इस बंदे ने जिसने कहा कि वकार यूनुस ने सबसे ज़्यादा वो बड़े अजरुद्दीन वाला मुझे ये दोनों आमिर भाई थे, ये आमिर थे ना, आमिर। ये और एक ने सवाल किया था, वो आपने कहा था ब्रेक के बाद आके पूछूंगा कि कराची टीम क्यों हार रही है और अपना कप्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा, उनकी कप्तानी बुरी है। कप्तान तो अच्छा कर रहा है। आपने कहा था कि वक्फे के बाद आके पूछेंगे, मेरे ख्याल वो रह गया था उस बेचारे का सवाल, उसकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो पूरा मैट्रिक का पर्चा कराना था। नहीं यार वो बेचारे आपको, ये तो हम सारे यही बात कर रहे हैं हम कि कराची क्यों हार रही है। हम पूरा दिन ही आज हमने बात किया है कि दे आर आउट ऑफ देयर कम्बिनेशंस, कोई समझ नहीं आ रही स्पेशलाइज जगहों पे, ना उनके पास बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग पोजीशंस पे उस तरीके से हो रही है। तो ओवरऑल जो टीम है, टीम तभी होती है कि आप उन सारी जगहों पे आपके पास वो जॉब करने वाले प्लेयर हों, परफॉर्म करने। आई थिंक किसी भी जगह पे वो जो उनके रोल्स हैं प्लेयर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलिए जी, लाइटर मोमेंट्स क्विकली, स्किपर आज याद आया कुछ? नो आइडिया, बिल्कुल नहीं याद आ रहा। आपको कहा था लिख के रखा, ये है कि वो अभी तो काफी टाइम पड़ा है। डॉक्टर दिलावर साहब ना, वो नदीम आपको पता है वो वकार और नदीम बहुत शरारती था जी। तो वो डॉक्टर साहब को एक दिन पूछता है कि अबा जी स्लिप के विच कौन कौन खड़ा होता सी और बॉल सुना जाती नहीं थी वहाँ से। वो कहते यार तुम खुद सोचो, एक तरफ नज़र मोहम्मद और एक तरफ गुल साहब खड़े हों और बीच में मैं खड़ा हूँ तो बॉल कहाँ से जाएगी। वो कहता है भाई ताड़े को लो। ये बड़ा क्लासिक है ये मैं वो कंबाइंड यूनिवर्सिटी में सुनाया करता था। ये नदीम ने अक्सर वो खुद ही अपने वालिद साहब के वो सुनाता था जी, बड़े उनके किस्से हैं। अच्छा, उनके ये उसको हम डॉक्टर कहते थे जी, डॉक्टर, और ये उनका बड़ा भाई वकार जो सेक्रेटरी भी बन गया था बोर्ड का ना। बिल्कुल। एंड डॉक्टर साहब उनके बड़े फुल ऑफ मुस्बत सेंस ऑफ ह्यूमर, जितनी मर्जी टेंशन हो जो मर्जी हो, लेकिन इनका जो वो कहते हैं ना सीरियस मैच हो रहा हो तो इन्होंने बीच में कुछ ना कुछ कर देना। डॉक्टर साहब बड़े, उनसे तो मुलाकात नहीं थी मगर नदीम वो भी बड़े
बहुत किस्से सुनाया करते थे उनके, इसीलिए हमने कुछ याद थे सुना दिए। स्किपर ने भी सुनाए, मगर स्किपर मेरा ख्याल डायरी आज भूल गए। अच्छा, ये डॉक्टर दिलावर साहब सिलेक्टर भी थे। ये 59 की बात है, मुझे कराची में कैंप लगा हुआ था। तो हम सुबह 6 बजे उठते थे, पीटी मास्टर आता था, एक आर्मी वाला होता था, एक एयरफोर्स का होता था, पीटी शीटी कराना, भागना दौड़ना। फिर उसके बाद जाके कोई हम 9 बजे ब्रेकफास्ट करते थे। तो जब हम तैयार होके ब्रेकफास्ट करने आए तो अंडे ख़त्म हो गए, क्योंकि कोई 20-25 बंदे थे। उसने कहा कि कैसे अंडे ख़त्म हो गए? कहने सर वो एक साहब आए थे, वो 6 फुट 7 फुट उनका कद था, वो 16 अंडे का आमलेट खा गए। मैं बताता हूँ कौन, आरिफ भट्ट। नहीं, डॉक्टर दिलावर। डॉक्टर दिलावर। आरिफ भट्ट का भी सुना था जी कि वो कम से कम 12-14 अंडे खा जाते थे। फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, 6 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आउट भी किया वैसे 60 एंड वो उनका भाई भी था एक सईद भट्ट जो कि रेलवे के लिए खेलता था। दोनों अच्छे क्रिकेटर्स थे, दोनों खेलते थे रेलवे से। बिल्कुल। चले, शुक्र है आप लोगों ने पुराने दौर के ही सुना है कि कौन कितने अंडे खाता था। नहीं, उसके बाद डंडे भी खाते थे हम। मिसबा कुछ बताना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नहीं, मिसबा से कल सुनेंगे इंशाल्लाह। और कल आपने हमें ज्वाइन करना है 6 से 7, ऑफ कोर्स उसके बाद 11 से 12 अगले मैच के लिए। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो कंपटीशन हम डेली नया सवाल हम आपको देते हैं, और ये ऑटोग्राफ बैच 3 साबिक पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन जो हैं ये आपको साइन करके देंगे। बहुत बैट्स हैं, सिर्फ आप खेलने वाले बने। कल दोबारा मुलाकात होती है। अंटिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।